तहरीक-ए-इंसाफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करेगी। पीटीआई क़यादत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि पार्टी के कुछ रहनुमा और वुकला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे, कोई भी डी चौक नहीं जाएगा। यह भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। दावा किया कि डेडलॉक के बाद सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक किया। इलेक्शन कमीशन सिंध का मेंबर 2 जगह से तनख्वाह ले रहा है। इमरान खान के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों का मकसद सिर्फ NRO 2 लेना है। सवाल किया कि नवाज शरीफ का बयान हलफी शहबाज शरीफ ने जमा कराया, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इंतखाबात में शिकस्त की वजह से खौफजदा हैं। हुकूमत की साख इतनी नीचे चली गई कि आर्मी चीफ को अमरीकियों को फोन करना पड़ रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करेगी। इस हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी भी सख्त कर ली गई है। पीटीआई क़यादत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएगी। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि पार्टी के कुछ रहनुमा और वकला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे, कोई भी डी चौक नहीं जाएगा। यह भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। दावा किया कि डेडलॉक के बाद सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक किया।